जय श्री राम। देवी भागवत में हर प्रकार की समिधा से और किस वस्तु से हवन करने से किस फल की प्राप्ति होती है, ये बड़ा ही रहस्य है, बहुत ही गुप्त बात है। हमको यदि इसकी जानकारी मिलती है तो सभी को बताना चाहिए और ये प्रयोग खुद से भी करना चाहिए। तो बताया गया है कि हम किस समिधा लकड़ी से हवन करें तो हमको किस चीज़ की प्राप्ति होती है, और नवरात्र में आप ये कार्य जरूर कर सकते हैं। सबसे पहला कहा गया है कि गूलर का जो समिधा होता है उससे हवन करने से अति मेह रोग का नाश हो जाता है। अगर हम मधु से या फिर ईख के रस से, गन्ने के रस से यदि हवन करें तो प्रमेह रोग जो है वो शांत हो जाता है। अगर गूलर, वट, पीपल की समिधा से हवन करें तो आपके यहाँ जितने भी पशुओं का रोग है वो नाश हो जाता है, पशुओं को आयु प्राप्त हो जाता है। अगला कहा गया है कि बेल पेड़ का लकड़ी का जो होता है समिधा, उससे हवन करने से लक्ष्मी प्राप्ति होती है। इसीलिए हवन करें तो बेल की लकड़ी अवश्य होना चाहिए। और एक विशेष बात, खरीद करके जो लकड़ी लेकर के आते हैं वह जो है नहीं उपयोग करना चाहिए। प्रयास करिए कि अपने खुद ही जा करके और साफ साफ बड़ी अच्छी लकड़ी को ला करके हवन करें, वही आपको अच्छा फल प्रदान करेगा। आगे कहा गया है कि बेल पेड़ का चाहे पत्ता हो, चाहे फल हो, चाहे फूल हो, चाहे लकड़ी हो, हर एक वस्तु से हवन करते हैं तो हमें उत्तम लक्ष्मी की प्राप्ति जरूर हो जाती है। अगर हम खीर से और घी मिला करके अगर बेल की लकड़ी से हवन करें, बेल की लकड़ी है उसमें थोड़ा सा खीर मिला लीजिए, घी मिला लीजिए, और अगर हम लोग उससे 7 दिन तक के प्रतिदिन 100 आहुति प्रदान करें तो आपको कितनी भी जीवन में दरिद्रता है, पैसा अटका है, अगर आपका पैसा नहीं आ रहा है, आप पाएंगे ये प्रयोग करके आपको लक्ष्मी जी की परम कृपा प्राप्त हो जाएगी। ये बड़ा ही दिव्य रहस्य है देवी पूजा का। अगला कहा गया है कि जब हम अन्न से हवन करते हैं, अन्न अर्थात चावल से हवन करते हैं, तो हमें अन्न की प्राप्ति होती है। और साकल्य में चावल तो बड़ा आवश्यक वस्तु है, तो अन्न हवन करने से हमको अन्न की प्राप्ति हो जाती है। जितने भी दूध वाले पेड़ की लकड़ी है, जितने भी दूध है, जिनके अंदर दूध होता है, इसी लकड़ी से अगर हम हवन करते हैं तो हमें आयु की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन नियम वही होना चाहिए कि खुद से आप बड़े पवित्र सुंदर सुंदर लकड़ी को लेकर के आइए, जिसमें कीड़ा ना लगा हो, जो कि अच्छा लकड़ी हो, साफ लकड़ी हो, उसी से हवन करना चाहिए। आगे एक और प्रयोग बताया गया है कि समी की लकड़ी, उसमें क्या मिलाना है, अन्न मिलाना है, दूध मिलाना है, घी मिलाना है, और 1 हफ्ता तक के प्रतिदिन 100 आहुति प्रदान करना है, जिससे आपको कितना भी अकाल मृत्यु हो, अपमृत्यु है, उसका नाश हो जाता है। आगे कहा गया कि पीपल पेड़ का जो लकड़ी होता है उससे यदि हम हवन करते हैं तो व्यक्ति को हर प्रकार के युद्ध में विजय की प्राप्ति हो जाती है। मंदार की लकड़ी यदि हम हवन करते हैं तो उससे भी व्यक्ति के शत्रुओं का नाश हो जाता है, विजय की प्राप्ति हो जाती है। पलाश की लकड़ी से यदि हम हवन करते हैं तो व्यक्ति के भीतर ब्रह्म तेज आ जाता है, और पलाश के फूल से हवन करने से अभिष्ट सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो ये देवी भागवत में बताया हुआ हवन का बड़ा जो है चमत्कारिक रहस्य है, आपको जरूर जानकारी होना चाहिए, और आप स्वयं भी इन चीज़ों से हवन करके अपनी कामना पूर्ति जरूर कर सकते हैं। जय श्री राम।